नौजवानों के भविष्य और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए इनकलाबी नौजवान सभा यानी RYA ने आरा में जोरदार यूथ कन्वेंशन का आयोजन किया। क्रांति पार्क जवाहर टोला में इस कन्वेंशन में जिले भर से सैकड़ों युवा जुटे और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। कन्वेंशन के मुख्य वक्ता रहे RYA के राष्ट्रीय अध्यक्ष और डुमरांव के पूर्व विधायक अजीत कुशवाहा, जबकि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में RYA के राज्य सचिव और अज्ञाओं के पूर्व विधायक शिव प्रकाश रंजन मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत रोहित बेमुला की 10वीं बरसी पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। इस दौरान युवाओं ने शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय के सवाल पर सरकार के नीतियों के खिलाफ अपना आक्रोश खुलकर व्यक्त किया। मुख्य वक्ता अजीत कुशवाहा ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकारें सत्ता में आने से पहले नौजवानों से रोजगार और भविष्य के वादे करती है, लेकिन सत्ता में आते ही उन्हें भूलकर नफरत की राजनीति को बढ़ावा देती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्थानों पर कार्रवाई और सांप्रदायिक मुद्दों को हवा देकर युवाओं को उनके असली सवालों से भटकाया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि देश भर में एक बार फिर से नफरत का एजेंडा थोपने की कोशिश हो रही है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा कि जम्मू में एक कॉलेज माता वैष्णो देवी के नाम से एक कॉलेज खुला, जिसको मान्यता दी गई मेडिकल में एडमिशन के लिए। उसमें जब नीट से बच्चों का चयनित हुआ तो लगभग 42 बच्चे मुस्लिम कम्युनिटी के आ गए। उसके बाद हिंदू महासभा और संगठनों के द्वारा वहाँ पर आंदोलन किया गया और सरकार ने उस कॉलेज की मान्यता ही रद्द कर दी। ये तो इस देश के नौजवानों के लिए, इस देश की गंगा जमुनी तहजीब के लिए, या इस देश की जो ऐतिहासिक विरासत है, संघर्ष है, 57 की जो लड़ाई का संदेश है, उसके खिलाफ है। तो इस तरीके से पूरे देश भर के अंदर अभी पिछले दिनों हमने देखा कि गुजरात में सोमनाथ मंदिर का 1000वां वर्षगांठ मनाया जा रहा था और भारत के जो मुख्य सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी, उन्होंने कहा कि हम इस देश के नागरिकों को, यहाँ के बच्चों को बदला लेना चाहिए जो उस समय हुआ। तो एक इतने ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा ये बात कहना, जिसमें ये बात स्पष्ट है कि वो देश के नौजवानों को हिंदू वर्सेस मुस्लिम खड़ा करना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं डोभाल से कि भारत के मुसलमान भारतीय मुसलमान हैं, वो कोई मोहम्मद गजनी के परिवार के लोग नहीं हैं, क्योंकि गजनवी ने उस समय मंदिर पे हमला किया। इसलिए इस तरीके का बयानबाजी करके पूरे देश के नौजवानों के मिजाज को जो है वो सांप्रदायिक बनाने और देश के जो वाजिब मुद्दे हैं ज़िंदगी के, बेहतर जीवन के, बेहतर सपने का, उनके नौजवानों के रोज़गार का, उस मुद्दे से वो उनको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। हम लोग चाहते हैं कि देश का मुद्दा नौजवानों के रोज़गार का मुद्दा बने, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा युवाओं का देश माना जाता है, लेकिन सबसे भयानक बेरोजगारी, सबसे भयानक पलायन बिहार में और भारत के कई सारे राज्यों में है, जिस पर सरकारें बात नहीं करना चाहती हैं। अजीत कुशवाहा ने कहा कि गंगा जमुनी तहजीब को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और इतिहास के नाम पर समाज में नफरत फैलाने का काम हो रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या बड़े बड़े धार्मिक प्रतीक खड़े करने से नौजवानों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि रील बनाना और पकौड़े बेचना रोजगार नहीं, बल्कि नौजवानों के सपनों का मजाक है। RYA ने बेरोजगार युवाओं को 10,000 रुपये मासिक भत्ता देने की मांग दोहराई और सरकार की नीतियों को नाकाफी बताया है। इसके अलावा पिछले बिहार की सरकार ने ये घोषणा किया कि राज्य के अंदर नौजवानों को 1,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। आप एक बात समझिए कि हम लोग इनकलाबी नौजवान सभा की तरफ से बरसों से, कहिए कि दशकों से इस सवाल पर लड़ रहे हैं कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दो, लेकिन मांग है कि कम से कम सम्मानजनक लोगों को मिले और कम से कम 10,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को मिलना चाहिए। तो वहीं RYA के राज्य सचिव शिव प्रकाश रंजन ने कहा कि नीतीश कुमार सरकार ने बरसों से लाखों युवाओं को रोजगार देने के वादे किए, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी वही है। उन्होंने ऐलान किया कि RYA पूरे बिहार में नौजवानों को संगठित कर आगामी बजट सत्र में रोजगार के सवाल पर बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। क्योंकि पिछला बार यही नीतीश कुमार जी ने, NDA की मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम 20 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। 20 लाख नौजवानों को नौकरी नहीं मिला, बल्कि नौजवान संगठन ने 20 लाख नौजवानों को रोजगार के लिए विधानसभा का घेराव हुआ। लेकिन अभी जो 25 में चुनाव हुआ, इसमें 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने की बात हुई। हम लोग कह रहे थे कि भाई आप 20 लाख नौजवानों को नौकरी नहीं दिए, फिर एक आपने लुभावना वादा, आपने 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात की है। लेकिन बजट सत्र चलेगा, इस बजट सत्र में क्या 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने के लिए कोई रूपरेखा, कोई ब्लूप्रिंट सरकार ला रही है?
कोई श्वेत पत्र ला रही है, हम इस पर बातचीत करने के लिए नौजवानों को संगठित करते हुए कन्वेंशन में पटना के शंभू हॉस्टल में जघन्य अपराध की शिकार नीट की छात्रा को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष तेज करने का संकल्प भी लिया गया। युवाओं ने एक स्वर में कहा कि अन्याय के खिलाफ कार्रवाई की लड़ाई सड़कों से सदन तक जारी रहेगी। निर्भया ब्रिगेड बनाया है जो महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी करेगी, लेकिन यही हम देख रहे हैं कि नीट की तैयारी कर रही छात्रा जिसका नाम गायत्री कुमारी है, जहानाबाद के हैं, शंभू हॉस्टल में रह करके पढ़ाई करती थी, उनकी हत्या कर दी गई। और हत्या के बाद ये देखा गया कि साक्ष्य छुपाने की कोशिश सरकार कर रही थी। वो तो कह लीजिए कि लोगों की सक्रियता रही या बिहार के लोगों ने उसको मजबूती के साथ पटना में या अन्य जगहों पर उठाया, जिसके बाद ये साबित हो सका कि उनके साथ बलात्कार जैसी जघन्य घटना अपराध हुई है। तो सरकार के लिए तो बहुत शर्म की बात है जो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री जी बिहार की समृद्धि का बखान करने के लिए निकले हैं और इधर पटना जैसी राजधानी में, शहर में ही बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं हैं। यह बिहार के लिए दुखद है। हम अपनी बेटी के पक्ष में खड़ा हैं और हम उनके लिए आने वाले समय में हम लोग आगे उनके पक्ष में भी अपने लड़ाई। वही कार्यक्रम में शरीक होने आए भाकपा माले नेता दिलराज प्रीतम ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। कहा कि बिहार सरकार युवाओं को छलने का काम कर रही है। सबसे बड़ी आबादी युवाओं की है और युवाओं को रोजगार के सवाल पे, उनका जीवन को बेहतर करने के सवाल पे सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है। इसलिए हम लोगों ने पहले ही मांग करते रहे हैं युवा संगठन के जरिए कि देश में एक युवा नीति बने और युवा नीति के जरिए देश के नौजवानों को सही दिशा दी जाए, उनको रोजगार दी जाए, उनके जीवन को बेहतर किया जाए। इस सवाल को लेकर के हम उठाते रहे। लेकिन अभी हाल के दिनों में देख रहे हैं कि ये सरकार युवाओं को रोजगार देने के बजाय उनके दिमाग में सांप्रदायिक जहर पैदा कर रही है। सांप्रदायिक उनके हाथ में तलवार दे रही है, उनके हाथ में सांप्रदायिक जुनून पैदा कर रही है। कार्यक्रम का संचालन जिलाध्यक्ष निरंजन केसरी ने किया, जबकि बड़ी संख्या में आरवाईए के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। यूथ कन्वेंशन के जरिए आरवाईए ने साफ संदेश दिया है, नौजवान अब चुप नहीं बैठेंगे, अपनी हक और भविष्य के लिए सड़क पर उतरेंगे।